हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सी क्या होता है और सी को किसने बनाया था, सी कब बना था और क्यों बना था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। और उन टाइप्स में हम देखेंगे दो टाइप्स को, ठीक है। और बाकी जो बचेंगे टाइप्स वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है टोकन्स। व्हाट आर टोकन्स? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स, आर नोन एज टोकन्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग टोकन्स बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग टोकन्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो टोकन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई नाम हो गया, कोई ऐसा वर्ड हो गया जो रिजर्व्ड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, टोकन्स को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इतना समझ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट कैसे होता है, कोई भी प्रोग्राम का कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट कैसे होता है। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट तब होता है जब वो फॉर एग्जांपल int लिखें, इंट, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग में कुछ नहीं है और एंडिंग में एक स्पेस डाल देंगे। जैसे ही एक स्पेस आया तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया और वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, मतलब वो एक टोकन हो गया, ठीक है। चलिए इतना तो समझ गए कि टोकन क्या होता है। ये मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे अब तक, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ टोकन्स में। तो कितने टाइप्स ऑफ टोकन्स होते हैं? तो हमारे पास 5 टाइप ऑफ टोकन्स होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 5 टाइप ऑफ टोकन्स होते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स होते हैं, ये तो समझ गए आप। अच्छा, तो उनमें से क्या क्या टोकन्स होते हैं? तो पहला होता है कीवर्ड होता है, फिर होता है आइडेंटिफायर्स, ये पांचों के नाम हैं आइडेंटिफायर्स, फिर लिटरल्स, फिर होते हैं पंक्चुएटर्स और फिर होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। ये हमारे पांचों हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको ये पांचों एक साथ याद नहीं हो रहे हैं, मतलब याद भी तो करने पड़ेंगे भाई एग्ज़ाम के लिए। तो मान लीजिए कि ये हमें एक साथ याद नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट नेम रख लेंगे। जैसे कि पांचों का एक मिला के फर्स्ट वर्ड उठा लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड हो गया के, फिर आई, फिर एल, फिर पी, फिर ओ। तो ये हो गया, हम लोग एक साथ पांचों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वर्ड से। ये वर्ड हो गया किल्पो मतलब होता है कि के फॉर कीवर्ड, आई फॉर आइडेंटिफायर्स, एल फॉर लिटरल्स, पी फॉर पंक्चुएटर्स एंड ओ फॉर ऑपरेटर्स। ये पांचों को याद करने के लिए सबसे सफिशिएंट और सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अच्छा, ये तो क्या पांचों के बारे में कितने टाइप ऑफ टोकन्स हो गए हैं हमारे और क्या टोकन्स क्या होते हैं। अब आते हैं इनमें से 2 टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जैसा हम पहले में बताए थे। तो ये पहला टाइप ऑफ टोकन हो गया कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होता है? तो कीवर्ड बोलते ही हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा वर्ड जो की टाइप, मतलब एक तरह से होता है, मतलब कि एक की की तरह हो, मतलब फिक्स हो, ठीक है। कि जैसे नहीं होता है किसी भी जो भी लॉक है उसके लिए कोई भी चाबी होती है वो फिक्स होती है, तो वही चाबी की तरह ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो फिक्स होते हैं, उनको कभी बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका एज एन अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो हम लोग बोल सकते हैं द रिजर्व्ड वर्ड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सिर्फ सी के लिए नहीं है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ये लागू करता है। तो द रिजर्व वर्ड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज कीवर्ड्स, इज कॉल्ड कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड। तो द रिजर्व वर्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड कीवर्ड। अब एग्जांपल में देख लेते हैं। कुछ रिजर्व वर्ड है, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, कैर बोलते हैं इसको, कैर हो गया, डू हो गया, वाइल हो गया, इस तरह से फॉर होता है एक। तो वो भी सारे जो भी रिजर्व वर्ड्स हैं उसे हम लोग कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे, नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड टाइप ऑफ टोकन्स है उस पे, जो कि है आइडेंटिफायर्स, ठीक है।
तो नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिफायर्स मतलब किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, मतलब वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी चीज़ को। तो द वर्ड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग समथिंग, ठीक है। तो कोई भी वर्ड यूज़ किया गया हो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उसे हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल वर्ड हो गया, मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो लागू किए जाते हैं। अब इसको अगर सिंपली समझे तो किसी भी चीज़ का नाम, जैसे नाम हो गया किसी भी चीज़ का नाम, जैसे आप नाम किसी भी, जैसे रमेश हो गया, जैसे मुकेश हो गया, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, इस तरह से नाम होता है। जैसे वेरिएबल्स में हम लोग नाम रखते थे ना मैथ्स में, वैसा, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं कि क्या रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करते हैं। ये रूल्स मतलब वो आइडेंटिफायर है या नहीं, ठीक है, तो डिफाइन करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है उसमें तो इसका मतलब वो आइडेंटिफायर नहीं है, मतलब वो आइडेंटिफायर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो पहला जो लेटर है कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। और वो कभी भी एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बस वो कभी भी एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग समझ गया, वो कभी भी एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल्स में देख लेते हैं। तो माई फाइल एक नाम है, किसी फाइल का नाम हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप किसी फाइल का नाम रख सकते हैं, जैसे कि एक शॉर्टकट है, ये ब्रेव का शॉर्टकट है, फिर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्टकट है। तो ये नाम जो है ये एक आइडेंटिफाई कर रहा है इसको कि ये शॉर्टकट किसका है, ये एक विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्टकट है, ठीक है, ये ब्रेव का शॉर्टकट है। तो उसी तरह से माई फाइल एक फाइल का नाम हो सकता है, ठीक है। .ch कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल का नाम, मैथ्स में वेरिएबल लिख सकते थे, XYZ कुछ भी लिखते थे, तो वो एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। फर्स्ट नेम हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो फर्स्ट नेम वगैरह सब कुछ लिखता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम एज अ हम लोग उसको नाम रख सकते हैं किसी भी वेरिएबल का, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, एग्जाम्पल में बस इतना ही, ठीक है। तो चलिए इतना तक तो हो गया, ठीक है। बाकी जो 3 टोकन्स हैं इनको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। बाकी तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।